हूं आपके पास इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये मंधाता के बाद सुवासरा पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। तो दो सीटें हैं, मंधाता और सुवासरा, दोनों सीटें बीजेपी के झोली में आ गई हैं। देखिए अब रुझान खत्म, नतीजे इन, रुझान आउट, नतीजे इन और नतीजे अब आने लगे हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया मंधाता सीट के बारे में। खंडवा जिले की मंधाता सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और खंडवा जिले पर जो जीत दर्ज की उसके बाद अब खबर ये आ रही है कि मालवा की सीट सुवासरा हरदीप डंग वहां से जीत गए हैं। मार्जिन भी हम आपको जल्द ही बताएंगे कि क्या मार्जिन है, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भ्रामक आंकड़ा हम आपको बिल्कुल नहीं देना चाहते। सुबह से हम आपसे यही वादा कर रहे हैं, आप तक सबसे पहले और सटीक जानकारी पहुंचेगी। तो सुवासरा से हरदीप सिंह डंग ने जीत दर्ज कर ली है और हरदीप सिंह डंग का जो सियासी दांव था वो पूरी तरह से कामयाब हुआ। मंत्री नहीं बन पाए, कमलनाथ सरकार में इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के हार्डकोर समर्थक नहीं थे हरदीप सिंह डंग, लेकिन चले गए बेंगलुरु इस रिस्क के साथ कि देख लेंगे आगे क्या होता है। उपचुनाव में टिकट मिला वादे के मुताबिक और उसके बाद एक बड़े मार्जिन से हरदीप सिंह डंग ने जीत दर्ज कर ली है। तो पहले मंदाता खंडवा की सीट और उसके बाद मंदसौर की सुवासरा दोनों बीजेपी के खाते में आ गए और अब रुझान नतीजों में तब्दील होने लगे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो पहले एक निमाड़ की सीट और अब मालवा की सीट भी बीजेपी के खाते में चली गई। सगलेचा साहब मैं आपके पास लौट रहा हूं, उसके बाद फिर नाटा साहब मैं आपके पास आता हूं। सगलेचा साहब मेरा आपसे सवाल यह था कि एक चीज के लिए और बधाई के पात्र हैं आप। एक संशय जरूर था कि नए पैराशूट उम्मीदवार जो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, आला कमान के कहने पर टिकट बंट गया। हालांकि आरएसएस का सर्वे विरोध वो उस पर हम कभी और बात करेंगे, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन उसमें आपके कार्यकर्ताओं ने ना सिर्फ मेहनत की उनके लिए, कार्यकर्ताओं ने उनको दिल से भी लगाया और नतीजा अब ये सामने आ रहा है। वरना अगर कार्यकर्ता आपका साथ नहीं देता, संगठन साथ नहीं देता, तो फिर तो तस्वीर उल्टी भी हो सकती थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शुरू से संगठन को देखता है और आपने भी अभी अपने बात में कहा था वो उम्मीदवार को नहीं देखता है। मैं खुद भी 14 सीटों पे घुमा था और 14 सीटों में आज मैं अगर लऊं तो आंकड़ा मोटा मोटी ग्वालियर संभाग में भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। टोटल 6 सीट कांग्रेस को जा रही है। अगर अपन उसका आकलन कर ले ग्वालियर संभाग के टोटल परसेंटेज वाइज में, तो रेशो पूरा वो का वही आ रहा है वोट का। और जहां तक सवाल है कि जनता का संदेश साफ है। अब किसी कारण कहीं पे कोई हुआ है, लेकिन आखिरी में हम सब अंदाजा लगाते हैं, आखिरी में कोई वोटर पहले स्पष्ट रूप में कुछ भी नहीं कहता है। और जितने पोल के एग्जिट पोल के सर्वे आए थे, आप देखिए बिहार का क्या सीन आ गया।